मैं अभी भी आस लगा के बैठी हूँ कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारा घर रुक जाएगा। हमारा घर रहने दे, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारा घर रहने दीजिए, हम अपने घर में नमक रोटी खा के खुश रहेंगे। आप लोग देखिए, यहाँ पर पंखे से लेकर के कॉपी किताब से लेकर के बच्चे के बैग तक आपको देखने को मिल जाएंगे। कि इसको जूम करके दिखाया जाए कि इसमें डेवलपमेंट किस चीज का हो रहा है, जो यहाँ की पब्लिक को हटाया जा रहा है। फिर जिनके पास कुछ नहीं होता ना सर, वो स्नैचर बनते हैं, जेब कतरे बनते हैं या चोर रूट चक्के बनते हैं। फिर ये चलता है कि इंडिया, दिल्ली, ये सब तो चोरों का। ये तो हमें हाँ, ये लोग यानी कि ये लोग तो हमें आतंकवादी सोच रहे हैं। ये लोग हमें सोच रहे हैं कि हम देशद्रोही हैं। उन रेखा गुप्ता जी ने जो बोला कि झुग्गी वालों को मकान दो, कहीं भी नहीं मिला। हम तो रोड पे, देखो मेरी 3 लड़कियां हैं, मैं फूल माले का काम करती थी, यहाँ पे फूल बना के 5 छोड़ियां हैं। मैं कहाँ जाऊंगी ये बताओ। गुप्ता से कि 20 साल पहले जब वो 1 नंबर घाट टूटा था, वहाँ पे कौन सा सुंदर बन गया। आप जाके देखो, वहाँ पे अभी भी चरस है, वहाँ पे 2 नंबर के काम इलीगल होते हैं। तो अब कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, इससे अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है या आपने घरों में से निकाल के लोगों को बाहर फेंक दिया, ये डेवलपमेंट हो रहा है। अगर मैं आपको कहूँ 320 से 25 घरों को उजाड़ दिया गया, या मैं कहूँ 300 से 400 लोगों का सपना जो है ना पूरा उखाड़ करके सरकार फेंक दिया, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे पीछे लगातार जो है ना पुलिस वैन खड़ी है और यहाँ पर 10-20 से ऊपर जो है ना 20 से ऊपर यहाँ पे बुलडोजर जो है ना चलाए जा रहे हैं। आज मैं फिर से वहीं पर खड़ा हूँ, यमुना बाज़ार, यमुना घाट पर, जहाँ से मैं आप लोगों को लगातार 1 महीने से अपडेट देते आ रहा हूँ कि सरकार कह रही है कि यहाँ से 325 से 320 घरों को तोड़ करके हटाया जाए, क्योंकि जो है ना ये ओ जोन में है, सेंसिटिव जोन में है, ये सरकार का कहना है। एक चीज़ और सरकार कह रही है कि हम झुग्गी उखाड़ रहे हैं तो उनको जो है ना मकान दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश और अभी आप लोग देख रहे हैं यूबीएम। हमारी मौजूदगी, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यमुना बाज़ार पे है और लगातार मैं आप लोगों को 1 महीने से अपडेट देते आ रहा हूं। जैसे कि पहले दिन यहाँ पे नोटिस लगी थी, उस दिन से सरकार टोक भरोसे देते आई। यहाँ के लोगों ने प्रदर्शन किया, सब कुछ किया, लोगों से बात किया, मंत्री से बात किया, सबसे किया, लेकिन आज वो दिन आ ही गई कि इन लोगों का घर जो है ना टूट रहा है। लेकिन जहाँ यहाँ का जो मंजर देख करके मुझे समझ में आ रहा है कि इन लोगों को जो है ना कोई सुविधा अभी तक प्रदान नहीं किया गया है। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ, इसका मैं आप लोग साक्षात प्रमाण देता हूँ। आप लोग अगर देखते हैं, इस साइड देखते हैं, तो ये देखिए टोटल के टोटल जो है ना यहाँ पर घर का सामान जो है ना सब बिखरा पड़ा हुआ है। आप लोग देखिए, यहाँ पर पंखे से लेकर के कॉपी किताब से लेकर के बच्चे के बैग तक आपको देखने को मिल जाएंगे। अब सरकार कह रही थी कि हम जो है ना झुग्गी के बदले मकान देंगे, झुग्गी के बदले मकान देंगे। उसी भरोसे जो है ना लोग अपना आस लगा के बैठे थे कि हमारे जो है ना झुग्गी अगर टूटते हैं तो हमें मकान मिलेंगे, और ये जो सामान बिखरा पड़ा है इसको रखने के लिए कहीं ना कहीं जो है ना छत दे देगी सरकार। लेकिन ऐसा जो है ना देखने को नहीं मिल रहा है। अगर सरकार छत देती तो ये जो है ना सामान जो बिखरा पड़ा है रोड पर, ये आज नहीं होता। आप लोग देखते हैं इसमें पानी, बर्तन वर्तन सब रखा हुआ है, और ये खाने का सामान, ये देखिए, ये सब्जी वब्जी जो है ना सब रखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है तो सोचिए लोग कितने मजबूर हो गए हैं कि सब कुछ जो है ना एक एक करके सामान जो है ना बिखर चुका है, लोगों का सपना बिखर चुका है, सब कुछ जो है ना बिखर चुका है। क्यों? क्योंकि सरकार के टोक भरोसे जो है लोग बैठे हुए थे कि कुछ ना कुछ देंगे। और यहाँ पे जो लोग रह रहे थे, ऐसा भी नहीं है कि 4 साल से, 5 साल से, 2 साल से, 3 साल से रह रहे थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनका कहना है कि हम यहाँ पे तीसरी पीढ़ी हैं, मतलब कि 90 से 80 साल से जो है ना ऊपर से लोग यहाँ पे रहते आ रहे थे, और सरकार लगातार जो है टोक भरोसे देते आ रही थी कि हम झुग्गी के बदले मकान देंगे। लेकिन अगर झुग्गी के बदले मकान अगर दिया जाता तो यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, एक आस में बैठे हुए हैं, अब बताइए ऐसे नहीं रहते। रोज जो है ना रेखा सरकार के पेज पर, दिल्ली सरकार के पेज पर, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के पेज पर रोज जो है ना अपलोड होता है कि झुग्गी के बदले मकान दिया गया है। तो सरकार जब मकान दे रही है तो ये लोग जो है ना लाचार तरीके से क्यों बैठे हुए रोड पे? सबसे बड़ा सवाल मेरा आज का यही है, और हम यही चीज़ है ना लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या जनाब, क्या नाम है आपका? उबैद रजा। उबैद राजा। उबैद भाई, थोड़ा सा आप ये बताइए कि ये जो यहाँ पे आज झुग्गी को तोड़ा जा रहा है,
और लोग कह रहे हैं कि हमें झुग्गी के बदले कुछ नहीं दिया जा रहा है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सरकार के लिए क्या कहेंगे? मैं तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं खुद नया हूँ यहाँ का। अच्छा, जी अभी आप मैं नया है वो बात अलग है, इंसान है ना, इंसानियत के लिए क्या बोलेंगे बताइए? कुछ नहीं बोलेंगे क्या? तो भाई भाई नहीं है सरकार से, नहीं ऐसे कोई डर डर के बदले जो है लोग नहीं बोलते हैं। मैं नया हूँ, मैं इतना हमें जानकारी है नहीं। मैं अभी भी आस लगा के बैठी हूँ कि कहीं ना कहीं अभी भी हमारा घर रुक जाएगा, क्योंकि हमारे 2 तारीख की कोर्ट में तारीख थी, हमें जाना था। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, अभी तक कोई ऑर्डर यानी कि कोर्ट से इन लोगों को अभी तक कोई नोटिस नहीं आया हुआ है तोड़ने के लिए कि हम यानी कि जमुना बाजार घाटों को तोड़ दिया जाए। तो अभी भी हमें कहीं ना कहीं आस लगी हुई है कि 2 तारीख को हमारी सुनवाई होगी, कहीं ना कहीं हमारे घाट रुके जाएंगे। मतलब तारीख चल रहे हैं फिर भी जो है ना आपके घर तोड़े जा रहे हैं। तोड़े जा रहे हैं। तारीख हमारी 2 तारीख की थी, आज की भी तारीख थी हम लोगों की, आज की तारीख थी, आज की तारीख पे नहीं जा पाई क्योंकि तारीख पे जाने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारी सुनवाई हो रही है। मगर ये जो DDA वाले हैं, इन लोगों ने जो अपनी धांधली चला दी है यहाँ पर, इनके पास कोई कागज नहीं है कोर्ट की तरफ से कि ये लोग हमें यहाँ से हटा सके। इनसे बहस करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, हाथ पकड़ते हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, ये अपनी गाड़ी में बंद कर देते हैं। इनके पास इतनी धांधली है, रेखा गुप्ता ने इनको इतनी धांधली दे रखी है, यानी कि समझो कि एक चोर को लाके खड़ा कर दो और एक जेब कतरे को, ये उसके बीच के ये लोग हैं ये सारे। इनकी इतनी धांधली चल रही है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आम इंसान को, आम जनता को भी अब ये सरकार चोर समझने लगी चोर है ना? समझने लगी है। ये तो हमें आतंक, हाँ ये लोग यानी कि ये लोग तो हमें आतंकवादी सोच रहे हैं। ये लोग हमें सोच रहे हैं कि हम देशद्रोही हैं, यानी कि सोच रहे हैं कि जहाँ बम ब्लास्ट कर देने वाले लोग हैं। ऐसे तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है। आप 2 से लेके 32 तक पता कर लो, यहाँ पे आपको इस तरीके का आदमी तो कहीं अवेलेबल होगा ही नहीं। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पांडव मिलेंगे, कश्यप मिलेंगे, माली जात के मिलेंगे, नाई मिलेगा, कोई हजाम मिलेगा, कोई नाव चलाता हुआ मिलेगा। सिर्फ इसी कास्ट के लोग आपको यहाँ मिलेंगे। इन लोगों ने तो हमें देशद्रोही समझ करके ऐसे घर से बेघर कर दिया है कि जिसका कोई जवाब भी नहीं है। अच्छा मैम, एक चीज़ बताइएगा, रेखा गुप्ता जी रोज कहती हैं कि हम झुग्गी के बदले मकान दिए हैं और दे रहे हैं, तो आप लोगों को मिला है? कहाँ मिला? आज से 2 दिन पहले बोला गया था जो जमुना किनारे जो बस्ती बनी हुई है, झुग्गी बनी हुई है, हम उनको क्या नाम है घर देंगे, उनको यानी कि उनको रहने के लिए आवास देंगे। बट अभी तक तो 2 दिन हुए, आज तीसरे दिन बोला ये आ गए, बुलडोजर आ गए, तो कहाँ से देंगी? और हमें कोई भरोसा नहीं है इनकी जवानों पर, क्योंकि इनकी जवान होती तो एक जवान होती कि हाँ डटी हुई रहती कि मुझे पब्लिक को देना है कुछ। तो जब हमारे कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं लिए, हम इधर से उधर हो जाएंगे, तो हम कैसे कह दें कि हमें कहीं आवास मिलेगा रहने को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, तो क्या लगता है कि सरकार को इस टाइप के स्टेप उठाने चाहिए थे, कदम उठाने चाहिए थे कि लेकर के बुलडोजर पहुंच जाओ झुग्गी को? अभी तो नहीं उठाने चाहिए थे। मतलब उन्हें ये देखना चाहिए था कि अगर हम कहते हैं कि आप तोड़ दो, आपको तोड़ना है, जगह चाहिए, आपको जितनी जगह चाहिए तोड़ दो, बाकी तो लोगों को रहने के लिए तो दो। बिल्कुल। आप उन लोग, सरकार का कहना ये है कि आप रेन बसेरे में रह लो, कंगलों के बीच में रह लो। मतलब आप रेखा गुप्ता जी से ये पूछिए कि वो अपनी फैमिली के साथ रेन बसेरे में रह सकती हैं। अगर वो रह सकती है तो हम भी साथ में रह लेंगे। आप पूछिए उनसे कि वो रह लेंगी तो हम भी रह लेंगे। उन्होंने अपने लिए तो इतनी बड़ी कोठी बनाई है और हमें कह रहे हैं रेन बसेरे में रह लो। मतलब लड़कियों, बच्चों, मतलब छोटे छोटे बच्चों को लेके कोई रेन बसेरे में कैसे रह सकता है? बिल्कुल नहीं रह सकता, कोई भी नहीं रह सकता। वहाँ पे कह रहे हैं कि हमने हर चीज़ की सुविधा कर रखी है, पानी के प्याव लगा रखे हैं। अरे पानी के प्याव तो लगा रखे हैं, पानी से थोड़ी पूरी जिंदगी चल जाएगी। कल परसों तो आप रेन बसेरे में भी आ जाओगे कि वो भी तोड़ने हैं, फिर क्या करोगे? हम कह रहे हैं आप हमें जगह दे दो, उसके बाद तोड़ दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे सौंदर्यीकरण करना है, करो ना, हम कौन सा मना कर रहे हैं? हम कौन सा चाहते हैं आप बताओ? आप कहीं रह रहे हो, अगर वहाँ पे अच्छी डेवलपमेंट होगा तो आप मना करोगे? भाई कोई मना नहीं करेगा। भाई सबको चाहिए कि हमारी जगह अच्छी बने, आप यूज़ करो, हम मना नहीं कर रहे, हमें तो जगह दो रहने की। अब आपने रोड पे फेंक दिया है, अब रोड पे से फिर वही वाली बात है ना कि कंगला घोषित कर दो। फिर जिनके पास कुछ नहीं होता ना सर, वो स्नैचर बनते हैं, जेब कतरे बनते हैं या चोर चक्के बनते हैं। फिर ये चलता है कि इंडिया, दिल्ली, ये सब तो चोरों का। अरे जब नेता सारे भ्रष्टाचार बैठे हुए, इतना भ्रष्टाचार है, क्या होगा? ये रेखा गुप्ता जी बार बार डेवलपमेंट की बात करती है, तो क्या लगता है कि ये सब करके डेवलपमेंट? देख तो रहो आप कितना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। इससे अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है कि आपने घरों में से निकाल के लोगों को बाहर फेंक दिया, ये डेवलपमेंट हो रहा है। अभी आप देखो कि आप साथ में वो कौन से वो बने थे पार्क, कुर्सिया घाट, वासुदेव घाट बना था, वहाँ पे बाढ़ आई, उसके बाद वहाँ पे कुत्ता नहीं मूत रहा।
उससे पहले कितना अच्छा दिखाया था कि भाई इतना सुंदर बनाया, हम भी कह रहे थे बहुत अच्छा बनाया, बहुत भाई लोगों को जगह तो दो, रहने की जगह तो दो। मतलब आप कह रहे हो कि रेन बसेरे वाली जगह पे कोई कैसे रह सकता है? लोगों से आप उनका रोजगार छीन रहे हो, उसके बाद भैया सारे लोग तो चोर उचक्के ही बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या कह रही मैम? और दूसरा यानी कि आज से 20 साल पहले 1 नंबर घाट तोड़ा गया था, ये बोल करके कि हम यहाँ पे सौंदर्य करेंगे। मैं जवाब पूछना चाहती रेखा गुप्ता से कि 20 साल पहले जब वो 1 नंबर घाट टूटा था, वहाँ पे कौन सा सौंदर्य बन गया? आप जाके देखो, वहाँ पे अभी भी चरस है, वहाँ पे 2 नंबर के काम इलीगल होते हैं, वहाँ पे कोई वो नहीं हुआ। तो हम कैसे मान लें कि हमारा घर हटा करके ये यहाँ पे कोई डेवलपमेंट करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जब वो 20 साल से वो एक नंबर घाट टूटा हुआ है, जब तो आपने वहाँ पे कुछ करा नहीं, तो ये हमें हटा के आप क्या कर लेंगे? कुछ मतलब नहीं एक तरह से देखा है तो सौंदर्यकरण के आड़ में आकर के जो है ना गरीबों को हटाया जा रहा है ना? गरीबों को तो ऐसा हटाया जा रहा है, ये सोच रही है कि दिल्ली में गरीबों के नाम कहते हैं ना, दिल्ली गरीबों की है, मगर दिल्ली गरीबों की नहीं है, दिल्ली दिल वालों की है। यहाँ पे कोई भी बाहर से आता है ना, यहाँ टूरिस्ट, तो हम हमेशा उससे इज्जत से पेश आते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारा घर है दिल्ली। और यहाँ पे जो कह रही है ना कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी कैसे हटेगी तेरी? तू तो गरीबों को ही मार रही है। तू तो अमीरों के लिए है ना। आप चल के देखो चांदनी चौक में इसने जितने भी प्याव लगाए हैं, कोई गरीब पीता है? नहीं पीता। क्यों नहीं पीता? क्योंकि जब भाई ये हमें घर से बेघर करिए, इसका पानी पी के क्या करें? पानी पियेंगे तब ना, जब ये हमें हमारे घर रहने देगी। अच्छा भैया, हमें घर से भगा करके रोड पे ला करके खड़ा कर दिए, कह रही हम इनको घर देंगे। कहाँ देंगे घर? घर देंगे नहीं, वीडियो में दिखाया जा रहा है, रोज वीडियो अपलोड होता है, ये घर हमने दिया है। कहाँ दिया है? आप तो देख ही रहे हो, ये पूरी जनता बैठी हुई है। उस साइड जा करके देखो, पूरी पब्लिक बैठी हुई है। अगर इन लोगों को दिया रहता तो आज इन डीडिया वालों को और रेखा गुप्ता को बोलना नहीं पड़ता कि यहाँ से पब्लिक खाली कर दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो कह रहे हैं हम खुद ही खाली करके चल जाएंगे। मतलब मोदी जी का कहना ये था कि गरीब आदमी है, झोला लेके चल देंगे। अब तो गरीब आदमियों को झोला पकड़ा दिया है कि हम अमीर बैठे हुए, आप झोला लेके चलते बनो। मतलब मोदी जी खुद के लिए बोले थे, लेकिन अब जनता के लिए हो रहा है ये। मोदी जी वही वाली बात है ना कि बोलना कुछ और दिखाना कुछ और करना कुछ और। ये थोड़ी होता है। अच्छा एक बात बताइए, बस वही वाली बात है कि जब फंस रही हो तभी शुरू कर दो राम राम। अच्छा। जब फंसे तभी राम राम, वरना कोई कुछ नहीं है। जय सिया राम, हम भी कहते हैं जय सिया राम, पर हम अच्छे लोगों के लिए भी कहते हैं, हम भी हिंदू है। अब कल परसों यहाँ पे भी लोग आ जाएंगे कि आपने राम का नाम ले दिया, ये कर दिया वो कर दिया। भाई हम भी राम वाले ही हैं, हम भी हिंदू हैं, हम कौन से मुसलमान बैठे हुए हैं। एक बात आपने बहुत अच्छा कहा कि हम भी हिंदू है, और हिंदू को लेकर के लगातार राजनीति होते आई है, और बार बार सरकार कहती है कि हम हिंदुत्व के साथ हैं। देखो ना कितने साथ है। अब भी हमारे 30 नंबर घाट में ना मंदिर, पूरा घाट ही मंदिर बना हुआ है। वहाँ के उन लोगों जो वहाँ पे मालिक है, उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर तो मत तोड़ो। उन्होंने उठा के जेल में बंद कर दिया कि आप मंदिर का नाम मत लो, वरना यहाँ पे हिंदू मुसलमान हो जाएगा। वाह, यहाँ पे तो मुसलमान रह ही नहीं रहे। देखो ये मुसलमान नहीं है। हम तो कहते हैं भाई मंदिर छोड़ो, पूरा मंदिर छोड़ो। कौन कह रहा है? एक बंदा नहीं कहेगा कि आप। अब वो लोग तो ये भी तैयार है कि आप हमारा घर मत तोड़ो, अगर आपको सौंदर्य करना हम चाबी देके खुद ही चल जाते हैं, हमें जगह तो दो। बिल्कुल। अब देखिए एक चीज गौर कीजिएगा आप लोग, अगर यहाँ पे 10% भी मुसलमान रहता तो हम मान सकते थे कि हिंदू मुसलमान हो जाएगी, लेकिन ग्राउंड पे लोग करते नहीं है खुद से। लेकिन इन्होंने जैसे बताया कि यहाँ पे मंदिर के लेकर के लोग आवाज़ उठाया, तो सरकार की तरफ से जो प्रशासन है, जो सरकार के अधिकारीगण है, जो मंत्रीगण है, वो कह रहे हैं कि मंदिर का नाम मत लो, नहीं तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगी। भाई साहब आप लोग नोट कीजिएगा, इस एरिया में जो है ना एक भी मुस्लिम नहीं है, और 100 से ऊपर मंदिर बनी हुई है। उससे ज्यादा यमुना घाट है, यमुना बाजार है, यहाँ पर मुंडन होती है, पूजा होती है, सब कुछ होता है। सब लोग जो है ना पंडित माली ये सब कराते थे, यहाँ पे मुस्लिम कहाँ से आ गया? और ये जो वर्ड उन्होंने कहा होगा कि नाम मत लीजिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, आप लोग सोचिए क्या मानसिकता है नेता का। नेता वही तो है कि आम इंसान में हिंदू मुसलमान नहीं है, नेताओं में है हिंदू मुसलमान। कि जब वो फंस रहे हो तब राम राम कर दो, और जब उन्हें एक्शन लेने हो तो मुसलमानों पे अटैक कर दो। भाई हिंदू हम नहीं चाहते लड़ाई, हमें नहीं चाहिए। हम भाई रोज कमाने वाले इंसान हैं, रोज कमाएंगे रोज खाएंगे। मतलब वो वाला सीन है कि आपने तो घर ही उठा दिया कि चलो भैया आप देखो रेन बसेरे में रह लो। रेखा गुप्ता जी से बोलो आ जाओ हमारे साथ, अपनी कोठी तो छोड़ो, वरना तो कुत्ते के टाइम पे सही चाटा पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप खुद परेशान हैं, हम ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर हम पूछने की कोशिश करेंगे कि आपको अब यहाँ से हटा दिया गया है, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? देखिए रोड पे रह रहे, देखिए बताइए, 3 बच्चों को लेके घर से तो बेघर कर दिया, बताओ कहाँ जाएंगे? आप ही बताओ हमें, हम कहाँ जाएंगे? उन रेखा गुप्ता जी ने जो बोला कि झुग्गी वालों को मकान दो, कहीं भी नहीं मिला।
हम तो रोड पे, देखो मेरी 3 लड़कियां हैं, मैं फूल माले का काम करती थी, यहाँ पे फूल बना के अपने बच्चों को गुजारा करती थी। मैं कहाँ जाऊंगी ये बताओ, आप बताओ। फिर से मुझे वही कहना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने कल भी वीडियो देखा था, आज भी आने से पहले वीडियो देखा था, रेखा गुप्ता जी के पेज पे अपलोड हो रहा है कि गरीबों के साथ हम हैं और गरीबों को हमने मकान दिया है और गरीबों से मिलते हुए जुलते हुए कंधे से कंधे मिला करके दिखाया जा रहा है। दिया है, देख रहे हो ना, रोड पे रह रहे ना, देख रहे हो ना, लड़कियां के साथ बच्चों के साथ हम लोग बैठ के रोड पे रह रहे हैं। यही मकान दे रखा है बस, और कुछ नहीं दे रखा। अब इन बच्चों का भविष्य का क्या होगा? वही उनसे यही तो उम्मीद है कि आप बताइए हम इन बच्चों को भविष्य के बारे में क्या सोचें, जब हमारे छत सर के ऊपर से छत ही छिन रही है। तो आप बताइए, आप ही से पूछ रहे हैं ना, उन रेखा गुप्ता जी मैडम से ही पूछ रहे हैं कि आप बताइए हम कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चों को लेकर, जो आप हमारा घर छत के नीचे से घर छीन रही है। अच्छा, ये कल सामान लेके आए थे कि आज आए कि रात को आए थे यहाँ? इन्होंने शाम को लाइट काट दी, नहीं पानी का कनेक्शन काटा 6 बजे, सुबह 3:40 पे इन्होंने लाइट काट दी। इन्होंने बोला कि जाओ जाओ, हटो हटो हटो। बताओ, हमारी कोई व्यवस्था है? हम तो फूल बनाते थे जमुना किनारे, माली का काम है, माली है हम लोग। फिर अब जब हमारा रोजगार ही छिन जाएगा तो हम गरीब आदमी जाएंगे कहाँ? रोड पे ही रहेंगे ना। आपने खाना खाया? नहीं, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। कहाँ से खिलाए? घर तोड़ रहे हैं, बोल रहे भागो भागो भागो। कहाँ पे जाए, कहाँ बनाए, कितना होटल से खा लेंगे? हम लोग फूल माला बनाते थे तो उनसे जो पैसे आते थे हम अपने घर का खर्चा चलाते थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आगे जो है पुलिस प्रशासन ने खाना वाना का व्यवस्था कर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो सब झूठ बोल रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। आप छोटे छोटे बच्चों से पूछ लीजिए, हमारा घर रहने दे। हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि हमारा घर रहने दीजिए, हम अपने घर में नमक रोटी खा के भी खुश रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, इनका जो कहना है कि हमारा घर को छोड़ दीजिए, हमें कुछ मत दीजिए सुविधा, सिर्फ घर छोड़ दीजिए, हम नमक रोटी खा कर गुजारा कर लेंगे। ये वर्ड पता है लोग कब बोलते हैं? जब अंदर से पूरा टूट चुके होते हैं, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई दूसरा चीज़ नहीं होता है, तब वो कहते हैं कि महाराज हमें माफ़ कर दीजिए। और वही चीज़ ये कह रही हैं। अब बताइए, इतना लाचार हो चुके हैं लोग। क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ कि इसको जूम करके दिखाया जाए कि इसमें डेवलपमेंट किस चीज का हो रहा है, जो यहाँ की पब्लिक को हटाया जा रहा है। इस पे लिखा हुआ है मोनिस्टी से लेकर के और लोहे वाले पुल तक हमें दीवार बनानी, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आती है। तो बाढ़ तो ये जमुना किनारे से बनाएंगे ना, दीवार तो बन गई है। नहीं उस साइड से बनाएंगे ये लोग कि इस साइड पानी ज्यादा आ जाता है, तो दीवार बनाएंगे तो ये पब्लिक को हटा करके ये लोग दीवार बनाएंगे। जब तो पब्लिक बोल भी रही है कि मैम आप आगे से घर जितना जा रहा है आप उतना घर लो, आगे वाले को हम अपने में बसाएंगे, तो ये कहाँ का अन्याय है कि इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ की पब्लिक को हटाओ तब ये दीवार बनेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों के जमाने की दीवार बनी हुई है। ये दीवार की बात, मेरा कहने का मतलब है, आपको जमुना के सौंदर्यकरण करना है तो जमुना जी की सफाई करें। जमुना में इतनी गंदगी क्यों है, ये बताइए आप। क्या झुग्गी मकान घर तोड़ के जमुना के किनारे जो जितने भी लोग बसे हुए हैं उनका घर तोड़ के क्या सौंदर्यकरण हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और हम आपको लिख के दे सकते हैं कि जमुना कभी साफ हो नहीं सकती है अगर हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे, हम मेरी 31 साल के ऊपर है, मैंने इतनी 31 साल में मैंने देखा ही नहीं साफ होते हुए, साफ हो ही भी नहीं सकती। रेखा गुप्ता जी झाड़ू लेकर पहुंच जाती है यमुना किनारे। उनको क्या है, वो तो एसी में से उतर के आएंगे, 5 मिनट झाड़ू लगा दिया, उनकी जेब में तो पैसे आ रहे हैं। ये गरीबों को उजाड़ रही है और कुछ नहीं कर रही है बस। अब देखिए, आम लोगों को भी जो है ना सरकार का जो है ना वो ट्रिक पता चल गया है, जिससे जो है ना लगातार सरकार जो है ना सत्ता में आते रही है। और जो दिल्ली में 27 साल बाद सरकार बना, इसी मुद्दे को लेकर के बना था कि यमुना को साफ करेंगे। और मैं बता रही कि यमुना कभी साफ ही नहीं हो सकती, क्योंकि आम जनता को ही पता चल गया कि सरकार जो है ना सिर्फ अपनी राजनीति चमका रही है, किसी तरह 2 मिनट झाड़ू लगा करके, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले रेखा गुप्ता जी झाड़ू लगाई थी। आइए